की बड़ी खबर और अहम खबर ये आ रही है कि पुष्पराजगढ़ के कांग्रेस विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को करौंदी तिराहे में चक्का जाम किए हुए हैं। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन पुष्पराजगढ़ विधायक सड़क पर बैठे हुए हैं अपने समर्थकों के साथ। और जब उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने चक्का जाम क्यों किया, तो उनका कहना था कि किसान पिछले 10 दिनों से डीएपी खाद के लिए परेशान हैं, लेकिन सरकार और सरकारी एजेंसियां उन्हें खाद नहीं दे रही हैं। जी हां, ये बात सही है कि पुष्पराजगढ़ के किसान एक ही विपणन ऑफिस है और लगभग 8 सहकारी समितियों की दुकानें हैं। करीब करीब जो एरिया है सराउंडिंग के एरिया में, वो लगभग आपको हम अगर बता दें कि पुष्पराजगढ़ के जो एरिया है 8 लैंप समितियां हैं, 8 उप समितियां हैं, लेकिन विपणन समिति जानबूझकर उन उप समितियों को खाद नहीं दे रहा है। और अगर 200 किलोमीटर के चारों एयर सराउंडिंग में अगर एरिया माना जाए तो किसान खेती कर रहा है, उसे इस समय वर्तमान में डीएपी चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, यूरिया चाहिए, लेकिन सरकारी एजेंसियों में ये चीजें उपलब्ध नहीं है। पिछले कुछ दिनों पहले भी किसानों ने पुष्पराजगढ़ के किसानों ने विपणन समिति के सामने जाकर के आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन दिया था। तब उस वक्त भी उन्होंने चक्का जाम किया था, तो पुलिस ने उन्हें, प्रबंधन ने और स्थानीय प्रशासन ने उन्हें समझाया था कि 10 तारीख को उन्हें खाद और जो है डीएपी मिल जाएगा, फर्टिलाइजर मिल जाएगा। लेकिन अब 10 तारीख बीत चुकी है, उसके बावजूद भी जब खाद नहीं आया तो किसानों का गुस्सा फूटा। और जब किसान चक्का जाम किए तो पुष्पराजगढ़ के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को भी इस मौके में पहुंचकर उन्होंने भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला लिया। अब पुष्पराजगढ़ विधायक का साफ कहना है कि जब तक किसानों को खाद उपलब्ध नहीं होगी, चाहे पानी बरसे या चाहे जो हो, हम यहीं पर बैठे रहेंगे और इस तिराहे को जाम कर देंगे। हम आपको बता दें कि कुछ एम्बुलेंसों को छोड़ करके बाकी गाड़ियों को वही रोक दिया गया है। चारों तरफ गाड़ियां होंगी। आपको ये वीडियो आप देखें कि किस तरीके से कांग्रेस के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके और इस आंदोलन को अंजाम दे रहे हैं। हम आपको 2 से बड़ी तुम्मी तक किसानों के पास खाद की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर खाद लेना हो तो उन्हें राजिंग्राम आना पड़ता है। पूरे पुष्पराजगढ़ में एक ही जगह खाद उपलब्ध है, वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और वो है राजिंग्राम के विपणन संघ में। ये जो व्यवस्था है, लगभग 8 लैंप्स, 8 उप समितियां हैं। किसानों की मांग है कि सारे लैंप्स और सारे उप समितियों में खाद उपलब्ध कराया जाए ताकि आम किसानों को उनकी जगह पे खाद मिल सके। दूसरी बात हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो स्थितियां हैं वो अपने आप में गंभीर है कि वर्तमान समय में किसान खेती कर रहा है, रोपा लगाने में व्यस्त है, बारिश पर्याप्त हो चुकी है। अगर रोपा लेट होगा तो उनका जो थरा है वो तैयार है, लेकिन खाद न मिलने की वजह से उनके खेती में बुरा असर पड़ने की आशंका है। फिर भी प्रशासन या कहें कि जो जिम्मेदार हैं वो खाद उपलब्ध कराने में असफल हो रहे हैं, या खाद को कहीं डंप किया जा रहा है। प्राइवेट जगहों पे भारी महंगे दामों में खाद मिल रहा है, जहां पर ये है कि जिनको केसीसी भी है, जिनकी लिमिट्स भी है, उस लिमिट में भी आधा नगद पैसा मांगा जा रहा है। हम आपको सुनाएंगे किसानों का भी कि किसान क्या कह रहे हैं। 2 किसानों का वक्तव्य भी सुनाएंगे, उसके पहले फुंदेलाल सिंह मार्को का भी वक्तव्य सुनाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं और उनका कहना क्या है कि सरकार किसान हितैषी बनने की बात तो करती है, लेकिन वो किसान हितैषी है नहीं। ये जो खाद का मामला है, यह लगभग हर समय का पुष्पराजगढ़ में खाद का यही रोना है कि वो एरिया इतना बड़ा है खाद का, जहां पे लगभग 119 ग्राम पंचायतें तो पुष्पराजगढ़ जनपद में है और 35 पुष्पराजगढ़ विधानसभा में है। छत्तीसगढ़, डिंडोरी और शहडोल जिले के से जो पूरा इसकी जो सीमा लगती है, इस पूरे सीमावर्ती इलाकों में भी खाद की कोई व्यवस्था नहीं है। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं पुष्पराजगढ़ के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को और आंदोलनरत किसान। और अगर हम वेंकटनगर के किसानों की बात करें तो हमने अपने दिखाया कि वेंकटनगर में भी खाद उपलब्ध नहीं है, वो भी पुष्पराजगढ़ विधानसभा का एक एरिया है। आप भी देखें इस पूरी रिपोर्ट को। भैया क्या मामला है जो आज आपको धरने में बैठना पड़ा है? आज मेरा नहीं, पूरे किसानों की मामला है। हाँ, किसान को लेके पुष्पराजगढ़ के किसानों ने विगत 10 दिन से, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे नगद जहाँ विपणन में हो, जा के बैठते हैं। और इन लोगों ने आज कल करके और अभी तक ये लटकाते रह गए। आज 10 तारीख को इन लोगों ने देने के लिए बोले कि हम खाद आपको देंगे। 10 तारीख भी बीत गया, इनका खाद कहीं नहीं आया।
आज फर्टिलाइजर का बात करते हैं, दूसरे पर उसका बात करते हैं। ये बात पहले किसानों से क्यों नहीं किए? किसान हमारा संतुष्ट हो कि कौन से खाद हम उपयोग करेंगे जिससे हमारे कृषि में वृद्धि होगा, ये कृषि विभाग ने संतुष्ट नहीं कर सका। आज जब किसान मांग रहे हैं कि हमको जो है बोनी के साथ हमको डीएपी डालना है, इनके पास डीएपी नहीं है। अब कहते हैं आप फास्फोरस डालिए, तो ये कहाँ का किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं ये लोग। और जो डिमांड पुष्पराजगढ़ से गया कि इतना हमको डीएपी चाहिए, इतना हमको यूरिया चाहिए, इतना फर्टिलाइजर चाहिए, ये सारी चीज़ों का डिमांड जो है आपने पूर्व में भेजा है। तो आप 9/6 को आप डिमांड भेज दिए, 6 के बाद आज 10 तारीख हो गया। आप कछुआ के चाल से वो डीएपी है कि साला माहूर हो गया कि आपका आ नहीं पड़ा, विदेशों से आ जाता है। भैया किसान एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार धरना पर बैठे हैं, इसके पहले भी उनको आश्वासन मिला था। बिल्कुल। इसके बाद उसमें क्या हुआ? उसमें कुछ नहीं हुआ। जो आज हमें यही तो हमारी है कि आज किसानों के साथ हमको बैठना पड़ रहा है। मैं तो गोदाम में भी गया, गोदाम में बोले हमारे पास नहीं आया। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। हमारा आश्वासन में कृषि थोड़े चलेगा, वो तो समय से खाद बीज डालना पड़ेगा, तभी तो होगा हमारा क्या किसानों को लाभ होगा। एक तरफ किसान सरकार बोलती है लाभ के धंधा हम कृषि को बना रहे हैं, दूसरे तरफ आप जो है उनको खाद बीज उन्नत आप दे नहीं पा रहे हो, इसी में बनेगा क्या? भैया अपन कब तक धरने पर ये बैठेंगे? अभी बन रहे हैं, अभी सब सरकार बात करे, उनके प्रशासन बात करे कि कल देंगे परसों देंगे, लिखित में हमको दें, हम आप लोगों की धरना समाप्त करेंगे। हमको शौक नहीं है इस भरे बरसात में बैठने के लिए। मैं भी किसान हूँ, मुझे भी खेत में जाना है, सब किसान है हमारे। एक दिन किसान का कितना महत्वपूर्ण वर्तमान में समय महत्व है, उसको जो है प्रशासन 10 दिन से घुमा रही है। मेरी माताएं ये बैठी हैं, बीज खाद लेने के लिए आई हैं, मेरी बहनें सब आई हैं खाद लेने के लिए। ये सारे लोग जो है खाद चाहिए था, डीएपी बोलते हैं कि नहीं बंद। अब जब धरना प्रदर्शन शुरू हो गया तो फर्टिलाइजर इनका आ गया। इतने दिन कहाँ चला गया था? नहीं, ऐसा नहीं होगा। शिवराज से हमारा कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री जी, आपको किसानों की खाद को लाके देना पड़ेगा। क्या बोलते हैं सोसाइटी करता? सोसाइटी में कभी बोलते खाद उपलब्ध नहीं है, कभी बोलते हैं कि खाद उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनका यहाँ से किसान क्रेडिट कार्ड बना है, किंतु जिन किसानों का क्रेडिट कार्ड राष्ट्रीयकृत बैंकों से बना है उनको खाद बीज नहीं मिल रही है। दूसरी बात, जिन किसानों की जितनी लिमिट बनी है उसमें 50% नगद, 50% वस्तु के रूप में मिलता है। वस्तु में यहाँ बीज आता नहीं है, कीटनाशक दवा आती नहीं है, कई प्रकार की खाद आती नहीं है। खाद में मात्र 2 प्रकार की खाद आती है, डीएपी और यूरिया, और वर्तमान में डीएपी की आवश्यकता है, उसका पर्याप्त स्टॉक नहीं है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव नकली डीएपी का भंडारण किया गया है, जो दलाल लोग घूम कर बेच रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी उसको कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह। इधर देखो क्या मामला है, क्यों क्या मामला खाद का है, डीएपी का। यहाँ हम 15 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, हमारा ऋण भी स्वीकृत हो गया है कृषि कार्य के लिए। हमें ये परमिट भी मिल गया है, लेकिन हमें खाद नहीं मिल रहा। परमिट काटने के लिए 200 रुपया वहाँ लेते हैं और रसीद मांगते हैं तो नहीं देते हैं। कर्ज लिखने के लिए 200 रुपया लेता है। परमिट काटने का पैसा लिया जा रहा है? परमिट काटने का पैसा लिया जाता है 150 रुपया, और कर्ज लिखने के लिए 220 रुपया लिया जाता है। हम स्वयं दिए हैं और खाद नहीं दिया जा रहा है? खाद अभी तक नहीं दिया गया। ये मैं पर्ची रखा हूँ परमिट। कितने दिन से आप लोग परेशान हैं? हम 15 दिन से परेशान हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार चंद्रवंशी।